अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जास्मिन, मोतिया, मोगरा की विंटर केयर के ऊपर। ऐसा क्यों है कि अब आपके पौधे के ऊपर कलियां खिलना बंद हो चुकी हैं, नई शाखें क्यों नहीं निकल रही और पौधा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है, लश ग्रीन क्यों नहीं है। तो आज मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सर्दी के मौसम के अंदर जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं कि मोतिया के पौधे को कितनी खाद देनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए और ऐसा कौन सा काम हम करें कि सर्दी के मौसम के अंदर भी हमारे पौधे के ऊपर ढेरों कलियां खिलना शुरू हो जाएं। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। ये वीडियो आपके मोतिया मोगरा के पौधे के लिए बहुत अहम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके भी मोतिया के पौधे के ऊपर अब कलियां आना बंद हो चुकी हों, नई शाखें आना बंद हो चुकी हों, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है और मोतिया के पौधे को, जास्मिन के पौधे को गर्मी पसंद है, गर्म मौसम पसंद है। गर्म मौसम के अंदर ये ज़्यादा कलियां देता है और इसके ऊपर नई नई शाखें भी निकलती हैं। और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा, आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा और ना तो इसके ऊपर नई शाखें आएंगी और ना ही कलियां निकलेंगी। तो ऐसे में अब हम इसके लिए क्या काम कर सकते हैं कि हमारा पौधा अगले सीज़न के लिए ज़िंदा रहे। अगर आप ये केयर नहीं करते तो हो सकता है कि आपका पौधा खुश्क हो जाए और आपके पौधे के ऊपर बिल्कुल भी कलियां ना आए और आपका पौधा आखिरकार मर भी सकता है। तो आपने करना क्या है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोतिया के पौधे को गर्म मौसम पसंद है और गर्म मौसम के अंदर ये भरपूर अपने ऊपर कलियां लाता है। तो अब जैसे कि मौसम चेंज हो चुका है, नवंबर शुरू हो चुका है, तो अब इसकी ग्रोथ रुक चुकी है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने मोतिया के पौधे की, जास्मिन के पौधे, कोई भी वैरायटी आपके पास मौजूद है इसकी, तो आपने सबसे पहले इसका पानी कम कर देना है। जो आप डेली रूटीन में पहले इसे पानी देते थे, ज़्यादा मिकदार में देते थे, आपने बिल्कुल कम कर देना है। जब तक इस पौधे की मिट्टी जो है वो खुश्क नहीं हो जाती, आपने पानी बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे ही आपको लगे, आप एक फिंगर से चेक करें कि मिट्टी अब खुश्क हो रही है, तो तब आप पानी दें। और अगर मिट्टी गीली है, एक फिंगर से, हाथ से आप साइड पर करें मिट्टी। अगर नीचे से मिट्टी गीली है, नरम है, तो आप बिल्कुल भी पानी ना दें। और अगर ड्राई हो चुकी तो फिर आपने मामूली पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। और तकरीबन आप 5 से 6 दिन के बाद इसे पानी दें। इस पौधे को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। ज़्यादा पानी की वजह से पौधा मर सकता है, कम पानी देने की वजह से पौधा कभी भी नहीं मरेगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। इसके बाद जी, आपने इसे खाद अब नहीं देनी। जिन पौधों की सर्दी के मौसम में ग्रोथ रुक जाती है, उन पौधों को आपने खाद नहीं देनी। और जिन पौधों की ग्रोथ का टाइम है, उन पौधों को आप भरपूर खाद दे सकते हैं। जैसे कि अब ये मोतिया का पौधा है, ये डोरमेंसी में है, अब इसके ऊपर नई कलियां नहीं आ रही। और अगर हो सकता है कुछ इलाकों में अभी भी गर्मी हो, मौसम गर्म हो, 30 से ऊपर दर्जा हरारत हो, वहाँ पर पौधे के ऊपर कलियां आ रही हों। लेकिन जैसे ही आपके इलाके में 30 से नीचे दर्जा हरारत आना शुरू होगा, धूप कम होगी, वैसे ही इस पर भी कलियां आना बंद हो जाएंगी। तो खाद आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। क्यों? क्योंकि हमारे पौधे की ग्रोथ तो रुक चुकी है और अगर हम खाद देंगे तो खाद जो है वो मिट्टी के अंदर पड़ी रहेगी। पौधा बिल्कुल भी उस खाद को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जो हम खाद देंगे वो हमारे पौधे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो आपने अब कोई भी खाद इसे नहीं देनी। आपने तब इसे खाद देनी है जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। जैसे कि जनवरी के बाद 15 फरवरी, बाहर के मौसम में इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी, तब आप इसे अच्छी खाद दें। तब ये अब्जॉर्ब भी करेगा खाद को और आपके पौधे के ऊपर नई कलियां और नई शाखें भी आएंगी।
खाद के बाद आपने अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखना है, अगर गमलों के अंदर है तो जहाँ पर फुल धूप आती हो, सर्दियों की फुल धूप आनी चाहिए इस पौधे के ऊपर। ये हो सकता है कि आपका पौधे के पत्ते खुश्क ना हो, ऐसे ही हरे हों और बिल्कुल एक जगह पर पौधा ठहरा रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पौधे के पत्ते खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाएं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपके पौधे को कुछ भी नहीं होगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आपने इनका ख्याल रखना है। एक तो आपने खाद नहीं देनी और दूसरा आपने पानी बिल्कुल मुनासिब देना है, ताकि पौधे की मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग ना हो। और अगर ओवर वाटरिंग होगी तो मिट्टी के अंदर जो पानी ठहरा रहेगा, फंगस पैदा होगा, जड़ को कीड़े लगेंगे या फिर जड़ें गल जाएंगी। इस सूरत में आपका पौधा मर सकता है, लेकिन सर्दी में वैसे आपके पौधे को कुछ भी नहीं होगा। तो आपने इन बातों का खास ख्याल रखना है। एक, पानी कम देना। दूसरा, आपने खाद नहीं देनी। तीसरा, आपने इसे फुल धूप के अंदर रखना है। तो आपका पौधा आगे फरवरी में जाकर भरपूर आपके पौधे के ऊपर कलियां भी आएंगी, नई ब्रांचेस भी निकलेंगी। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको मोतिया के पौधे के लिए मैंने देनी थी, ताकि आप भी अपने पौधे की अच्छे से केयर कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।